अनवर पाशा, टाइमिंग अगर गलत अनवर होती पाशा स्टे कर देती। ये लोकतंत्र की जननी है बिहार की धरती। प्रदीप कह रहे हैं वहां का वोटर तो इतना अवेयर है कि अगर एक भी वोटर बेजा कटा तो वो जाएगा सीधे शिकायत करने। कितनी शिकायतें हुई? गरिमा जी, ये बिल्कुल 100% सही है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और यही दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की कि बिहार के लोग इतने अवेयर क्यों हैं। इसी से भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है। इतने राजनीतिक तौर पर इतने अवेयर क्यों हैं वो, इनकी परेशानी, क्योंकि इनकी दाल नहीं गल पाई। पिछले 20 वर्षों से नीतीश जी के कंधे पर बैठ करके सरकार चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और यही इनकी परेशानी। ये अपनी दाल गलाना चाहते हैं बिहार में, लेकिन उनको मालूम है कि बिहार की जनता इनकी दाल को नहीं गलने देगी। मैं सुन रहा था आर.के. सिंह साहब को भी, जो एडवोकेट हैं, अभी अपने मित्र प्रदीप भंडारी जी को भी सुन रहा था भाजपा से। सेम वही आर्गुमेंट्स हैं दोनों आदमी के। आर.के. सिंह साहब ये कह भी गए बीच में कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। बीच में सफाई भी इसकी दी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं ये गुजारिश करती हूँ आपसे, और ये दरअसल ये हर किसी का एक से है, हर किसी की एक थॉट प्रोसेस है, उसका ऑब्जर्वेशन है, उसका कैलकुलेशन है। डोंट ड्रैग जो पॉलिटिकल आदमी नहीं है उसको मत खींचिए, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। कैरी ऑन। गरिमा जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा, मैं अपनी बात पे आऊंगा। सिर्फ एक सेंटेंस बता के कि कोई भी आदमी ये पॉलिटिकल नहीं है, हम सब पॉलिटिकल प्राणी हैं, ये एक सच्चाई है। पॉलिटिक्स हमारी जिंदगी की हर चीज डिसाइड करती है, इसलिए हमें भी डिसाइड करना चाहिए, हर व्यक्ति को डिसाइड करना चाहिए कि पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कितनी शिकायतें दाखिल हुई? ये कहने के बाद मैं आपको बता रहा हूं गरिमा जी, बिल्कुल उसी पे मैं आ रहा हूं। इतने इलेक्शंस हुए 2003 के बाद से, कितने इलेक्शंस हुए? जो पिछला SIR था उसके बाद कितने इलेक्शंस हुए? 5 इलेक्शंस हो गए बिहार में। इलेक्शन में कौन जीत के आया है उसके बाद से? 2014 से कौन है सेंटर में, सत्ता में? ये सारे इलेक्शंस उसी वोटर लिस्ट पे हुए हैं, उसी वोटर लिस्ट पे हुए हैं, सारी सरकारें उसी वोटर लिस्ट पे बनी। आज अचानक ये आपको याद आ रहा है कि बिहार में इतने वोटर्स जो हैं वो गलत तरीके से शामिल हो गए हैं लिस्ट में, वो बांग्लादेश के हैं, कहां कहां के हैं, ये सारी बातें गढ़ी जा रही। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्कुल आपने वैलिड सवाल पूछा है कि बिहार में जिस तरह की गरीबी है, जिस तरह की अशिक्षा है बिहार में, 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हस्ताक्षर नहीं कर सकते। फॉर्म्स भरना उनके बस की बात नहीं है, और जो उनको डॉक्यूमेंट्स कहा जा रहा है, आपने खुद ही बता दिया कि उनमें से एक डॉक्यूमेंट को जमा करना है, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट भी बिहार में कितने लोगों के पास है, क्या परसेंटेज है, आपने बिल्कुल सही बताया। इन्हीं सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्या दिक्कत है आधार कार्ड को एक्सेप्ट करने में, क्या दिक्कत है एपिक को एक्सेप्ट करने में, क्या दिक्कत है राशन कार्ड को एक्सेप्ट करने में। सरकार ये बताने में अब तक नाकाम रही। नहीं, अगर ये नॉन प्रैक्टिकल है, अगर ये नॉन प्रैक्टिकल है ग्राउंड पर, तो सुप्रीम कोर्ट पर बैठेगा 28 जुलाई को। गरिमा जी, जो समय है ना, जितना कम समय दिया गया है इस स्पेशल रिवीजन के लिए, वो क्या पर्याप्त है? नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसी में स्क्रीनिंग हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ही क्वेश्चन कर देता है सरकार। गरिमा जी, सरकार ये कह रही है कि 90% जो है, बल्कि उससे भी ज्यादा फॉर्म्स आ गए। फॉर्म्स कैसे आए हैं? कहा गया ना कि आप भर के फॉर्म जमा कर दीजिए। BLO से कहा गया आप खुद भर के जमा कर दीजिए। BLO यही काम कर रहे हैं। किसी का फॉर्म कोई भर के जमा कर रहा है, किसी का हस्ताक्षर कोई कर रहा है, किसी का अंगूठा कोई लगा रहा है, निशान लगा रहा है। ये स्थिति है। आप बताइए कि इसका नतीजा क्या होगा? जब स्क्रूटनी होगी, स्क्रीनिंग होगी, तो इसमें से कितने फॉर्म वैलिड पाए जाएंगे? कोई कागज नहीं लगाया जा रहा है, और जो कागज लगाए जा रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वैलिड नहीं है। ऐसी दशा में कोई भी इमेजिन कर सकता है कि क्या उसका रिजल्ट आने जा रहा है, कितने लोग वैलिड पाए जाएंगे, कितने वोटर्स। इसलिए हमारी पार्टी का ये कहना है कि ये अनवर पाशा, ये एक जेन्युइन और वैलिड पॉइंट है। अभिषेक, जो कल सुप्रीम